जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव मैंने एक आपको दिखाया था। कल मैं लगभग सुबह 9 बजे से और शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में ही था। एक तो हमारा जो चैनल बैन का केस था वो टेंटेटिव तारीख लगी हुई थी, हालांकि तारीख सुनवाई नहीं हुई। एक तो उस विषय में मैंने हमारे वकील से भी और बहुत से बाकी वकीलों से भी पूछा कि भाई क्या सिस्टम है हमारे केस की, हमारा वो चैनल बैन है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। उसके अलावा भी बहुत से मुद्दों पर हमने वहाँ जो वकील थे उनसे बात की कि भाई एक तो ये फौज का जो सहायक वाला सिस्टम, सहायक सिस्टम वाला, इसको ऑलरेडी मैंने डाला था, लेकिन 2019 में डालने के बावजूद यूई ललित जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उस समय उसको बोला कि वापस ले लो, नहीं खारिज करेंगे। तो उस समय मैटर हल हो नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि कोई प्रेजेंट बंदा चाहिए, और ऐसे ही एक फॉर्म नंबर 10, क्योंकि आज भी अंग्रेजों की अन्याय अत्याचार का एक हथकंडा कमांडिंग ऑफिसर को दिया हुआ है कि कमांडिंग ऑफिसर किसी का कह दे कि 10 नंबर भरना है तो उसका 10 नंबर भर देते हैं, और डॉक्टर फिट होते हुए भी उसको पागल मान लेता है। ऐसे और भी बहुत से केस हैं, जैसे कई लोगों की पेंशन जाते जाते किसी कारणवश पेंशन नहीं दी, किसी को घर भेज दिया। तो ऐसे बहुत से मुद्दों पर काफ़ी वकीलों से चर्चाएं हुई कि भाई इन लोग चीज़ों का हम क्या हल कर सकते हैं। एएफटी में हमारे बंदे जाते हैं, एएफटी में जो केस है इतना लंबा खींचते हैं कि केस करने वाला ही मर जाता है, फैसला नहीं आता, या फैसला आता है तो वहाँ वकीलों ऐसे लोग, मतलब हमारे यहाँ ऐसे जगह फंस जाते हैं, वहाँ लोग उनसे पैसे में आर्थिक रूप से पहले ही बंदा टूटा हुआ है और बार तोड़ देते हैं, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं पाता। तो हमने वहाँ कुछ एक हमारे एक्स सर्विसमैन भी हमें मिले, कुछ हमारे सिविलियन भाई भी थे, और भी बहुत से लोग जिन्होंने कि भाई हाँ एक ऐसा पैनल बनाओ जो जवानों की सेवा के तौर पर कम फीस में, फीस तो कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन कम फीस में इसका काम करे। तो मैं कुछ लोगों के नंबर लाया हूँ, अब ग्राउंड में कितना काम होता है वो तो समय ही बताएगा। और उसके साथ ही ये 10 नंबर का एक केस डालने के लिए कि भाई ये सीओ के पास जो अननेसेसरी अंग्रेजों की पावर दी गई है ख़त्म किया जाए। जो बहुत से लोगों को दिमाग में आज भी अपने आप को अंग्रेजी मानसिकता के जो अधिकारी बैठे हैं, जिनको ये लगता है कि मैंने कर दिया जो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मतलब मैं उस रेजिमेंट का बाप बना बैठा हूँ, ये सोच अभी भी कुछ एक अधिकारियों की है। तो ऐसे अधिकारियों के दिमाग से वो सोच निकाली जाए कि तुम इसके बाप नहीं हो। अगर तुम इनके बाप बन रहे हो तो तुम्हारा भी बाप कोई बैठा है, और आप ग्राउंड में आकर अच्छे से जो ड्यूटी मिली हुई वो करें। इस तरह बहुत सारी हमारी बातें हुई हैं। जैसा मैंने बता दिया कि ग्राउंड पर कब वो काम करेंगे। हालांकि एक बीच में ये भी आया था कि भाई नालसा का ये चीज़ें बनी हुई है, लेकिन नालसा की भी एक, अभी हमारे एक फौजी हैं, पंडित जी हैं, झारखंड में बोल रहे थे कि मैं नालसा में गया कि सर ऐसा ऐसा मेरा केस है। तो उन्होंने कहा कि हम तो 3 लाख से कम आय वाले फौजी का केस लड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब 3 लाख से कम तो शायद जिसकी मात्र भाई अगर 20,000 भी जिसकी पेंशन है, 12-2-24, 20 तो नहीं 25 अगर जिसकी पेंशन है तो 25 वाला भी बाहर आ जाएगा, और 25 से ऊपर तो लगभग सबकी पेंशन है। तो फिर ये न्याय किसको देंगे। हालांकि इस विषय में उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, और कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बैठाई, अब क्या निर्णय लेती है ऐसी चीज़ों में। तो हर चीज़ों की अगर शिकायत वहाँ तक पहुँचेगी तब हल हो सकता है, लेकिन ये शिकायतें वहाँ तक पहुँचती नहीं है। कोई कोशिश कर रहा है तो ये नीचे जो कड़ियाँ हैं वो चैनल बैन करती है और बहुत सी चीज़ें करती हैं, और कोई भी आदमी इस सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ पाता है। बोलते हैं ना कि मजबूत आदमी को कमज़ोर आदमी कभी दबा नहीं सकता, लेकिन अगर वो कमज़ोर के भी ग्रुप बन जाए, संगठित हो जाए,
तो मजबूत से मजबूत दीवार को भी तोड़ सकते हैं और अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इसीलिए आज एक बार मैं फिर कहूँगा आप लोगों को कि संगठित हो जाओ, इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। वो चैनल पता नहीं खुले ना खुले, अगर आप इसकी संख्या बढ़ा दो तो इसका असर इतना पड़ेगा, जो कहते हैं ना कि हमने तो रविंद्र फौजी का चैनल बंद कर दिया, हमारा क्या बिगड़गा, अब तो आपको कोई सपोर्ट लेने वाला भी नहीं है। जो उनके दिमाग में भयम है ना, वो अगर आप इस चैनल की संख्या बढ़ा दो तो आदों का भयम भी निकल जाएगा और उनको पता भी चल जाएगा कि रविंद्र फौजी और उसकी टीम ऐसे कैसे गए। आप एक चैनल बंद करो, हम 4 खड़ा कर देंगे। आप एक को दबाओ, 1000 बोलने वाले खड़े हो जाएंगे। जब ये उनके सामने चीज़ें आएंगी ना, तो उनको जिस तरह हमारे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था ना, उसी तरह अंग्रेजी कानून को भी भारत से हम हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप सबको संगठित होना पड़ेगा, चैनल से जुड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम टूटते हैं फंड की वजह से, आर्थिक रूप से हर आदमी कमज़ोर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मदद करो तो इन मसलों की मैंने उनसे बात भी की है, कम फीस में, चाहे वो सहायक प्रथा का 10 नंबर का ये केस हम डाल सकते हैं। कि अब अकेला रविंद्र फौजी ना ही तो डाल पाएगा, उनकी फीस दे पाएगा, ना ही लड़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें रविंद्र फौजी को साथ देना चाहिए तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। अगर आप मदद करोगे तो ये सारे के सारे केस हम डाल सकते हैं और जीत सकते हैं। और नहीं तो जो लड़ाई चल रही है चलने दो, इंतज़ार करो भगवान का कि कब या तो हजारों रविंद्र फौजी पैदा हों, हमारे जैसे लोग हमारे से जुड़ें, तो ये चीज़ें सुधर सकती हैं। या आप सपोर्ट दो तब सुधरती हैं, या फिर भगवान ने जब लिखी हुई है कि भाई जब बदलेगा वो तभी बदलेगा। लेकिन भगवान तो ये कहता है कि हमने तो आप लोगों को पैदा कर दिया, हाथ पैर दे दिए, सब कुछ दे दिए, बोलने की शक्ति दी है। अब भगवान आपके मुंह में बैठकर तो बोलेगा नहीं, हर आदमी की जीभ पर ही बैठकर जीभ से खींच के बुलवाए तो वो तो असंभव है। तो आपको लगता है तो जुड़ो, यही नंबर मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर भी है, कोई चाहे तो कॉल कर सकता है। बशर्ते मैं कहूँ कि अभी 2 दिन से मेरा ये फ़ोन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसकी बैटरी में समस्या आ रही है, तो मैं भी इसको रिपेयर के लिए डालूंगा। तो 2 दिन शायद मैं कॉल नहीं उठा पाऊँगा, 2-3 दिन, यानी संडे तक, मंडे के बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगा। फिर भी किसी की निजी समस्या है तो कॉल कर सकता है कभी भी और बता सकता है मेरी ये समस्या आ रही है। और जो धमकी देने वाले काले अंग्रेज़ों को कहना चाहता हूँ, धमकी देनी है तो खुले में आकर लड़ो, धमकी और ये इन चीज़ों से काम चलेगा नहीं। बाकी जैसा मैं बता रहा था हमारे वो चैनल वाली बात, तो मैंने वो हमारे वकील से लास्ट में मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कह दिया है अपने जो असिस्टेंट को, क्योंकि वो थोड़ा सा चुनाव में व्यस्त थे, चुनाव चल रहे थे, अब चुनाव हो चुके हैं, शायद वो जीतेंगे भी। तो मैंने कहा भी उनको कि भाई जीतो, आप जीत मुबारक हो, लेकिन हमारा भी काम कर दो। तो मेरे सामने उन्होंने डायरेक्शन दिया है अपने असिस्टेंट को कि भाई पता करो क्यों रुक रखा है, क्या नहीं, उस सब का किसी भी तरह हो इनका पूरा काम करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और अगर वो आश्वासन के ऊपर सही से काम करेंगे तो शायद अगले हफ्ते तक या 10 दिन में हमारा वो चैनल खुल सकता है। बाकी मैंने इधर उधर से और से भी पता किया था, उन्होंने बताया है, तो पहले इनका 10 दिन वेट करते हैं, नहीं तो और भी तरीके हैं, वो समय रहने पर आपको ज़रूर बताएंगे। और आप चाहते हो कि हम लड़ें तो सपोर्ट करो और आप सिर्फ जय हिंद करके छोड़ो कि सर हाँ हम आपके साथ हैं। तो जितना आप कर रहे हो उतना हम लड़ भी रहे हैं। अब हमारी जो ताकत थी वो टूट गई, उसके बावजूद हम रुके नहीं हैं। लेकिन एक तो पूरे दल बल से लड़ना और एक लड़ने की कोशिश करना या कम शक्ति हुए लड़ना, ये तो आपको भी पता है उसका रिजल्ट क्या होता है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।